मौलाना ने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखा। उन्होंने अब नाक से लकीरें सबकी निकलवाई हैं। इस वक्त अदलिया बामुकाबला पार्लिमान है। इसकी ओनरशिप किसके पास है? इस आईनी तरमीम को लाने का हुकूमत का मकसद हमें ये मालूम होता था कि वो अपनी हैसियत को, सियासी हैसियत को, कानूनी हैसियत को ज़्यादा मुस्तहकम करना चाहते हैं ताकि उन पे जो सियासी दबाव जो है कम हो, और इस मकसद के लिए सबसे बड़ा टारगेट वो जुडिशरी को कर रहे थे। बहुत से लोगों को जिनके बारे में गवर्नमेंट अज्यूम करती रही कि उन्हें हमें ऑन बोर्ड लेना था, उनको नहीं लिया हुआ था। एक्चुअल ड्राफ्ट किसके पास था वो भी नहीं पता था। लेकिन तासुर ये आया है कि काजी फायज ईसा साहब के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि काजी फायज ईसा साहब जाएं, उन्हीं को आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाए। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस और मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक महाजराई या तनाव की कैफियत है, उसका ये एक रिस्पॉन्स है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि जहां पे वो ये मैनेज करना चाह रही है आला अदालतों के जो मामलात हैं। जो गवर्नमेंट ने एक फ्लॉड अटेम्प्ट की इसको सीक्रेट रखने की, अब वो 2-3 इशू कुट गए हैं जिन्हें हम कहते हैं ना कट्टे खुल गए हैं। वो क्या है जी? एक ये है कि इसकी ओनरशिप किसके पास है। ये तो पिंडी से आया हुआ मुसवदा है, ये है। उन्हें जी इसकी तो चेक करें, इस मुसवदे की वल्दियत किसके पास है। गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास है। वो कहते हैं नहीं, पीटीआई कहती है नहीं, ये तो जी आपको नुस्खा कीमिया पिंडी से आया है। सो अभी तो ये लड़ाई शुरू हो गई है, एंड इट इज गॉन हेवायर। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन्होंने शायद आखिरी वक्त पर जो है वो इनकार किया या किसी तामुल का इजहार किया कि वो अभी वोट नहीं देंगे। ये एक वजह बनी, लेकिन उससे जाहिर बात है कि ये चीज सामने उभर कर आई है कि हुकूमत की तैयारी नहीं थी। मौलाना ने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखा कि इन आईनी तब्दीलियों से फ़ायदा सिर्फ मौजूदा हुक्मरानों या हुकूमत को होता है, और जो पूरा सियासी निज़ाम है उसको फ़ायदा नहीं होता, और उनको भी कोई ऐसी हैसियत नहीं मिलती कि उनके हालात भी बेहतर हो जाएं। पूरी अमेंडमेंट्स ना मियाँ साहब को पता थी, ना ये पता था कि मौलाना साहब मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं है, और मौलाना साहब के सामने भी पूरी अमेंडमेंट्स नहीं थी। मौलाना साहब इंगेज हो जाएंगे। मौलाना साहब सियासी शख्सियत है, वो सियासी मामलात को देखते हैं। उनका गिला शिकवा PMLN, पीपल्स पार्टी एंड एस्टैब्लिशमेंट के है, लेकिन उन्होंने अब नाक से लकीरें सबकी निकलवाई हैं और निकलवाएंगे। आईनी तरमीम में से इस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम गया वो बड़ा वाज़ेह है, और वो पैगाम ये गया है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका वो कंट्रोल जो माजी में वो एक्सरसाइज करते आए हैं सियासी कुव्वतों पर और अदालतों पर, वो कमज़ोर पड़ चुका है। एस्टैब्लिशमेंट खासी नाराज़ मैं कहूँगा। वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही मतलब निकम्मे भी हैं, और इनसे अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं होती, इवन वज़ीर आज़म बड़े नाराज़ हैं। लेकिन अब इसके अंदर सेंसिटिव चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो ये आपको करना तो है, एंड दे हैव टू डू इट, एंड दे हैव टू डू इट सूनर रादर देन लेटर। इस वक्त अदलिया बामुकाबला पार्लिमान है। अदलिया बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, और अदलिया से मुराद अदलिया के आला अदलिया के बहुत से जजेस बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त हैं, और इमरान खान और अदलिया के कुछ जजेस बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो ये जो लड़ाई है ये शदीद होती जा रही है, और ये एक अच्छी सूरत हाल नहीं है। दूसरी ये बात है कि अदालतों का जो मूड है जजों का, वो अपनी इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस हैं। तो वो भी इस वक्त खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी अब एक पॉइंट आता है कि इनफ इज इनफ, और हमें अब हर चीज में जो है वो मुदाखलत ना करें। अब ये अगर आईनी तरमीम हो जाती है, तो अदलिया अगर उसे लेकर बैठ जाती है कि जी हम तो इसको डिसाइड करेंगे, हम तो इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे, तो वो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो फिर खुल्लम खुल्ला लड़ाई है, और खुल्लम खुल्ला लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है जब से अदलिया ने
12 जुलाई 2024 کا मखसूस नशिस्तों का फैसला किया। एक कोशिश तो ये हुकूमत करेगी आज से कोई 2-1 हफ्ते के बाद, हो सकता है कि इनमें थोड़ी सी चीज़ें को डाइल्यूट कर दें, कम कर दें, और वो कोशिश तो करेंगे कि अगर मुकम्मल नहीं तो कुछ ना कुछ तो मकसद हासिल हो जाए। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कैपिटल लूज़ किया है इस अटेम्प्ट के बाद, इस एतवार को, और मैंने आपको जैसे बताया कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी वो भी इरिटेटेड है इस सारे एस्पेक्ट से। लेकिन बहरहाल कई दफ़ा होता है कि यू पुट समवन टू अ जॉब कि आपने काम करना है, अगर वो फेल होता है कहते हैं करना तो तुम नहीं है, सो यू माइट एज वेल डू इट इन अ बेटर वे।